तो दोस्तों, आज के क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? कटऑट्स। कटऑट्स से संबंधित पहले भी इसी चैनल पर बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और मानसिक दक्षता परीक्षण से संबंधित तो 40 से अधिक एपिसोड्स आ चुके हैं और आगे 300 एपिसोड्स और आने हैं। आशा है आप लोगों ने इससे पहले के सभी एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। ये भी बता देना चाहता हूं कि इसी चैनल पर अंक गणित से संबंधित एपिसोड्स भी आ रहे हैं, आप उसे भी देखें ताकि एक साथ आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एरिथमेटिक्स की तैयारी साथ साथ हो सके। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वेश्चंस में ये जो दिया गया है, ये सारे कटऑट्स क्वेश्चन फिगर में जो दिए गए हैं उससे मिलकर हमारी इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, यही हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन सारे कटऑट से मिलकर इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो कटऑट से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना होता है जो कई बार मैंने पहले के एपिसोड्स में बताया है। उसमें सबसे पहला मैंने बताया था कि आप नंबर ऑफ कटऑट्स को गिन लो। इसमें कितने कटऑट्स हैं? 3। अब चलो देखते हैं किस किस में 3 है। ये देखो 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, होने कितने चाहिए थे? 3। तो डी को छांट लो, डी छट गया आपका। इसमें कितने हैं? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3। और इसमें कितने हैं? 1 2 3। यानी कि हमारा आंसर या तो ए या बी या फिर सी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे आधार पर देखते हैं। ये देखो कि ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं। अब दोनों के साइज क्या है? एक जैसे हैं। इसमें क्या है? ये देखो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और दोनों के साइज डिफरेंट है। इसी तरह से इसमें क्या है? एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है और दोनों के साइज डिफरेंट है। तो बी भी छट गया और सी भी छट गया। क्यों? इनमें जो दो ट्रायंगल्स यूज हुए हैं कटऑट्स, उनके साइज डिफरेंट हैं आपस में भी और हमारे दिए गए कटऑट से भी डिफरेंट है। तो फिर हमारा आंसर कौन होगा? अब देखो बी छट गया आपका, सी छट गया, डी छट गया, तो ओबियस है आपका आंसर ए होगा। लेकिन फिर भी एक बार हम अपने कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। ये देखो ये एक स्क्वायर है, ये रहा आपका स्क्वायर और ये दो ट्रायंगल्स हैं, तो उसके बगल में ये दो ट्रायंगल्स हैं। यानी कि इन तीनों कटऑट से मिलकर हमें ये फिगर प्राप्त हो सकता है। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा सा कटआउट का साइज यहाँ पर इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो फिगर को बनाने के क्रम में भी ऐसा हो सकता है। फिर भी हमारा आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें कितने कटऑट्स हैं? पहले कटऑट्स गिन लो। 1 2 3 4, दो ट्रायंगल है। एक ये कटा हुआ हिस्सा है, एक आयत या स्क्वायर में से एक कटा हुआ हिस्सा और एक ये पी जैसा कटआउट है। ठीक है, ये 4 कटआउट्स हैं। हम सबसे पहले कटआउट्स की संख्या गिनते हैं। ये देखो 1 और इधर 3, 4 कटआउट्स इसमें हैं। इसमें भी क्या है? 4 कटआउट्स हैं। इसमें भी क्या है? 4 कटआउट्स हैं और इसमें भी 4 कटआउट्स हैं। यानी कि संख्या के आधार पर हम यहाँ किसी को नहीं छांट सकते। अब चलो हम आकृति के आधार पर देखते हैं। दो ट्रायंगल, याद रखो ये दो ट्रायंगल कहाँ कहाँ हैं। क्या इसमें आपको दो ट्रायंगल मिलते हैं? एक तो ये ट्रायंगल है, लेकिन इसको आप ट्रायंगल नहीं कहोगे इसलिए कि ये कर्व लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होता तो ट्रायंगल होता, ये कर्व लाइन है। छांट दो आप ए को। इसमें भी क्या है? ये देखो दो ट्रायंगल जैसी रचना है, लेकिन एक तो ट्रायंगल कंप्लीट है, दूसरा क्या है? कर्व लाइन है। इसको भी छांट दो। अब चलो इसमें आते हैं। इसमें क्या आप देख रहे हो? ये दो ट्रायंगल जैसी रचना है, लेकिन क्या इसको आप ट्रायंगल कहोगे? नहीं है, ये भी कर्व लाइन है, तो आप डी को भी छांट लो। अब हम आते हैं सी में। सी में हम क्या देख रहे हैं? ये देखो दो ट्रायंगल कंप्लीट है, 1 2। सी में क्या है? दो ट्रायंगल कंप्लीट है। ये दोनों ट्रायंगल आप यहां मान लो, ये दोनों ट्रायंगल है। ये कटा हुआ हिस्सा यहां मान लो कटा हुआ हिस्सा है और ये पी यहां पर आके लग गया। अब बताओ आपके क्वेश्चन फिगर में जितने कटआउट्स हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं, वो इसमें अवेलेबल हैं या नहीं? बिल्कुल हैं, और इन्हीं कटआउट से मिलकर ये हमारा फिगर बनाया, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आप कटआउट की संख्या पहले गिन लो। 3 और 3 6।
चलो इसमें देखते हैं, इसमें 4 कटआउट्स हैं, 1 2 3 4, छांट दो इसको। इसमें कितने कटआउट्स हैं, 1 2 3 और 3 2 5, इसको भी छाट दो, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें कितने हैं, 2 2 4 1 5 2 7 कटआउट्स हैं, इसको भी छाट दो, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी कि ए, बी और सी तो कटआउट्स की संख्या के आधार पर ही छट गए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप सबसे पहले कटआउट्स की संख्या गिनो, कई बार आपको संख्या के आधार पर ही आपका उत्तर मिल जाएगा। जब नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग साइज, शेप, इस सब के आधार पर आंसर खोजेंगे। अब यहाँ पर बच कौन सा गया, डी। अब इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कटआउट्स इसमें है। अब एक बार हम कंफर्म भी हो लेते हैं। ये देखो, ये 5 साइडेड एक कटआउट है, यहाँ ये 5 साइडेड बीच वाला एक कटआउट है, बाकी सारे ट्रायंगल्स हैं। 5 क्या है, ट्रायंगल्स है, और यहाँ भी 5 ट्रायंगल्स हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें कटआउट्स की संख्या क्या है, 1 2 3 4, इसमें 4 है। चलो आंसर फिगर्स में देखते हैं, 4 4 4 4, यानी कि संख्या के आधार पर हम यहाँ पर कोई भी किसी भी फिगर को छाट नहीं सकते, कोई आंसर नहीं प्राप्त कर सकते। चलो तो अब देखते हैं फिगर के आधार पर। ये देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल। अब हम खोजते हैं कि बड़ा सा ट्रायंगल कहाँ है। इसमें सारे क्या हैं, 3 साइडेड फिगर्स है, सारे चारों के चारों कटआउट्स क्या है, 3 साइडेड है। इसमें देखो ए में ये क्या है, जहां मेरी उंगली है वो फिगर क्या है, 4 साइडेड, छाट दो। डी को देखो, इसमें ये 4 साइडेड है, छाट दो, ये भी 4 साइडेड है। तो ए और डी तो इसी आधार पर छट गए कि हमारे कटआउट्स में जितने साइड्स हैं वो अलग है। ए और डी में कटआउट्स में साइड्स की संख्या अलग है, तो हमने ए और डी को छाट दिया। अब बच गया हमारा आंसर, या तो बी है या फिर सी है। अब ये देखो, इसमें चारों ट्रायंगल के साइज बराबर है, चारों ट्रायंगल के साइज बराबर हैं, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल तो हमें मिलेगा नहीं, तो इसीलिए हमने बी को भी छाट दिया। अब चलो सी में आते हैं। ये देखो बड़ा वाला ट्रायंगल, ये रहा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों बीच वाले ट्रायंगल, ये दोनों बीच वाले ट्रायंगल, और ये रहा छोटा वाला ट्रायंगल, तो ये रहा छोटा वाला ट्रायंगल। यानी कि हमारे चारों कटआउट्स कहाँ पर हमें मिल जा रहे हैं, ये आकृति संख्या सी में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का आखिरी प्रश्न। सबसे पहले इसमें हम कटआउट्स की संख्या गिनते हैं। हमारे प्रश्न आकृति में कितने कटआउट्स दिए गए, कितने हैं, 3। अब हम उत्तर आकृतियों में कटआउट्स की संख्या गिनते हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। यानी कि संख्या के आधार पर हम अपने उत्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम चलो आकृति को देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये आकृति इनमें से कहाँ कहाँ उपलब्ध है। जहाँ मेरी उंगली है, चलो उस आकृति को ढूंढते हैं। ये 4 साइडेड है, इसमें एक 4 साइडेड ये आकृति है, लेकिन ये मिलती जुलती नहीं है, ए को आप छांट लो। बी में ये मिलती जुलती है, लेकिन अब ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के आकार को देखो, और यहाँ 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, इसके आकार को देखो, तो बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, बी को भी हमने छांट दिया। अब सी में आते हैं। ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स लगभग बराबर आकार के हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल क्या है, बड़ा है, और एक ट्रायंगल क्या है, छोटा है, और दोनों 2 तरह के ट्रायंगल्स भी दिख रहे हैं, इसीलिए हमने सी को भी छांट दिया। अब आते हैं डी में। ये देखो दोनों ट्रायंगल्स एक जैसे हैं, यहाँ भी एक जैसे हैं, और ये ट्रायंगल्स यहाँ पर आप ले आओगे तो इसमें ये परफेक्टली इसको ओवरलैप कर देगा। थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी ऊंचाई इस ट्रायंगल की कम दिख रही है, लेकिन चलो ये इस सबसे नजदीकी हमारा आंसर हो सकता है। और यही बात इस 4 साइड वाली आकृति के साथ भी है। ये थोड़ी लंबी आकृति दिखती है, ये थोड़ी छोटी, लेकिन है ये वही आकृति, एक 4 साइडेड और 2 ट्रायंगल, और ये तीनों ही हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर इस आधार पर यही डी होगा। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आपने कुछ सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं, हम अपनी उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का साथ साथ पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।